प्रणाम। ऑनलाइन बाल संस्कार शाला में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह 6:30 बजे से हम सभी ने योग किया, मंत्र सीखा, कहानियां सुनी, अच्छी आदतों के बारे में जाना, ध्यान भी किया। बड़ी खुशी हुई देखकर। आप सबने बड़े उत्साह से प्रतिभाग किया। अब दोपहर के इस सत्र में आप सभी का पुनः से स्वागत है। बहुत कुछ सीखेंगे, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। साथियों, हम बच्चे देश का भविष्य हैं। हम छोटे तो जरूर हैं, पर बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे? हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा है, बड़े बड़े काम प्राणवान लोग करते हैं। और पता है आपको, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अब हम स्वस्थ कैसे रहें? माता पिता बड़े हमेशा हमें स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं, पर हमसे कभी कभी लापरवाही हो ही जाती है। आइए जानते हैं कैसे करें स्वास्थ्य प्रबंधन। ऑनलाइन बाल संस्कार शाला में हमारे साथ जुड़ रही हैं आदरणीय गायत्री दीदी। आपके माध्यम से हम जाने कैसे करें हम स्वास्थ्य प्रबंधन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार और प्रणाम। आज बच्चों हम आपके स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। आपने पंछियों को देखा होगा आकाश में उड़ते हुए। वो क्यों उड़ते हैं? क्योंकि उनके 2 पंख होते हैं। यदि उनके एक पंख को काट दिया जाए तो वो पंछी उड़ नहीं पाएगा। बाद में वो कूद कूद करके थोड़ा बहुत तो अपना कुछ जीवन पार्जन कर लेगा, लेकिन वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह से हमारे और आपके भी 2 शरीर हैं। यदि दोनों शरीरों को स्वस्थ नहीं बनाया गया तो हम भी ऐसे ही अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो 2 कौन से शरीर हैं? एक तो वो शरीर है जिसको कि आप आंख से देखते हैं। आप खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, इधर उधर जाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, ये काम करते हैं। तो एक तो ये हो गया आपका बाहरी स्थूल शरीर, और एक दूसरा है आपका सूक्ष्म शरीर, जिसको आप देख नहीं पाते, जिससे आप सोचते हैं, समझते हैं, निर्णय लेते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, IAS PCS बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं। ये है आपका सूक्ष्म शरीर। तो ये दोनों शरीर अगर आपने बराबर तरीके से स्वस्थ नहीं रखा तो क्या होगा? एक शरीर कमज़ोर हो जाएगा। फिर जैसे वो पक्षी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, वैसे आप भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले हम बाहरी शरीर की बात करते हैं कि बाहरी शरीर को स्वस्थ बनाना और आंतरिक शरीर को अच्छा बनाना क्यों ज़रूरी है, और कैसे हम बीमार पड़ जाते हैं। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हम आहार विहार का संयम नहीं करते। आप देखिए, शेर केवल मांस खाता है। उसको फल दे दीजिए, रोटी दे दीजिए, चावल दे दीजिए, वो कभी नहीं खाएगा। और बंदर केवल शाकाहारी है, वो फल खाता है और रोटी खाता है। तो क्यों खाता है? क्योंकि उसका भगवान ने वही खाना निश्चित कर दिया। लेकिन मनुष्य को क्या किया? उसको एक बुद्धि दे दी सोचने की। अब उसको स्वाद में आता है, वो चाहे जब खाता है और चाहे जो खाता है। तो इसलिए आहार विहार के असंयम से आदमी बीमार पड़ जाता है। तो इसलिए हमारे
गुरुदेव ने कहा है, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। तो शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब प्रातः काल, सूरज उगने के पहले आपको उठना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय वातावरण स्वास्थ्यवर्धक होता है, प्राणवर्धक होता है। उस समय हिमालय के ऋषि कहते हैं प्राण संचार करते हैं। जीव जंतु भी इसीलिए देखिए उठ जाते हैं। और इसी समय हर महापुरुष उठते थे। गांधी जी को देखिए, भगवान राम को देखिए, जितने भी महापुरुष हुए हैं, या आपकी कक्षा में ही बहुत लोग होंगे जो सुबह उठते होंगे, वो कक्षा में तेज होते होंगे, आगे बढ़ जाते होंगे। और एक आपने ये वाक्य सुना होगा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर आप जल्दी उठेंगे और आप जल्दी सोएंगे तो आप स्वस्थ होंगे, समृद्धशाली होंगे और बुद्धिमान होंगे। इसलिए आपको सुबह सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। और उठने के लिए आप इंतज़ार मत करिए कि मम्मी उठाएंगी, पापा उठाएंगे तब हम उठेंगे। आप खुद उठिए, अलार्म लगा के सोइए और अलार्म के बजते ही उठ जाइए, क्योंकि उससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बनेगा। फिर दूसरी बात है, उठते ही आप जो भी करते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान को अपने हाथ का दर्शन करते हैं, इसके बाद फिर आप ऊषा पान करिए। ऊषा पान क्या है? आपको तांबे के लोटे में रखा हुआ जल जो रात में रखा जाता है उसको पीना है। तो कितना पीना है? जितना आप पी सकते हैं, 1 गिलास 2 गिलास जो भी आप पीना चाहते हैं उसको पीजिए। तो पानी पीने से क्या होगा? सबसे पहले तो आपका कब्ज दूर हो जाएगा और पेट को वो साफ कर देता है। इसके अलावा पेट की बीमारियों को दूर रखता है। पेट साफ हो जाएगा तो पेट की बीमारियां भी दूर हो जाएंगी और शरीर की गर्मी और मन और आपके अंतःकरण की गर्मी जो है वो शांत हो जाती है। और इसके अलावा जब आप पानी पीते हैं तो आप देखिए 1-2 घंटे के बाद बहुत ज़्यादा आपका पेशाब होता है। तो जितने भी अंदर आपके विष होते हैं शरीर में जो बनते हैं रात भर में, आप देखिए रात भर में कितनी बदबू आने लगती है, आप तभी नहाने जाते हैं। तो ये जितना विष होता है वो पेशाब के रास्ते, पसीने के रास्ते, ये सब बाहर निकल जाता है और दिन भर आप फ्रेश रहते हैं, ताजगी आपके अंदर रहती है। और जो सबसे बड़ी एक बात है कि जब आप बासी मुंह पानी पीते हैं तो उस पानी के साथ जो मुंह के आपके बैक्टीरिया होते हैं वो घुल करके पेट में जब जाते हैं तो पेट में वो इतने हल्के हो जाते हैं कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ये जैसे आजकल कोरोना वैक्सीन लग रही है, वो वैक्सीन क्या है? उन्हीं वायरस का बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म है। तो ऐसे ही डाइल्यूटेड फॉर्म जो हमारे बैक्टीरिया के पेट में जाते हैं तो हमारे अंदर हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है आपको सुबह सुबह ऊषा पान करना चाहिए। फिर आपको मंजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके दांत और मसूड़े यही आपके स्वास्थ्य के आधार हैं। नहीं चबा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे तो स्वस्थ कैसे रहेंगे? तो ये क्यों आप कैसे साफ करें? क्योंकि इस अगर आप साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपने रात में जो खाना खाया उसके जो कण हैं, रोटी के, चावल के, दाल के, सब्जी के, ये कण आपके दांतों में फंसे रहते हैं और वो रात भर में सड़ते हैं और सड़ करके वो तरह तरह की बीमारी आपके मसूड़ों की करते हैं। आपके दांत में कीड़े लग जाते हैं, कैविटी बन जाती है और ये पेट में जा करके पेट की भी बीमारी बनाते हैं। आपके मसूड़ों से पस निकलने लगता है, आपके मसूड़ों से खून निकलने लगता है, आपके दांत टूटने लगते हैं बड़े होकर के। छोटेपन में तो नहीं पता लगेगा, उसके बाद ये सब बीमारियां आपको एक के बाद एक निकलती रहेंगी और कुछ दिन में आपके सारे दांत निकालने पड़ेंगे। तो क्या करना चाहिए? आपको मंजन करना चाहिए। मंजन ब्रश से करिए, सुबह करिए और रात में सोते वक्त ज़रूर करिए, क्योंकि सोते वक्त जब आप मुंह बंद रखते हैं तो वो कीटाणुओं को डेवलप करने में
बहुत आसानी होती है। दिन भर तो आप बोलते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ सफाई होती है, लेकिन रात में तो ज़रूर, बहुत ज़रूरी है कि रात में आप ब्रश करके सोएं। सुबह चाहे आप दातून कर सकते हैं, नीम की दातून, बबूल की दातून आप कर सकते हैं, लेकिन हर खाने के साथ आप दांत को कुल्ली करके और उंगली से मसूड़ों को साफ करके तब आप अपने दांत को साफ रख सकते हैं। तो मंजन करते वक्त क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि मंजन जो है वो ब्रश को बहुत हल्के हाथ से करना चाहिए और ऊपर नीचे करिए, अंदर और बाहर करिए। तो इस तरह करने से आपके दांत बिल्कुल साफ हो जाते हैं। मसूड़ों की मालिश करिए। यदि आपके यहाँ कड़वा तेल है, सरसों का तेल है, तो उसमें थोड़ा सा डिप करके अपनी उंगली को और अपने मसूड़ों की मालिश करिए ताकि आपके मसूड़े भी अच्छे हो जाएं। इसके अलावा अपने जीभ की सफाई बहुत ज़रूरी है। बहुत से बच्चे ज़बान नहीं साफ करते, तो ज़बान के जो कीटाणु हैं वो वहाँ रह जाते हैं और फिर वो आपको बीमारी करते हैं। इसके अलावा आपको गले को खूब अच्छे से साफ करना चाहिए खखार करके, ताकि कहीं भी आप जाएं बोले तो आपको गले से ये साफ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये हुआ आपकी दांत की सफाई। आप दांत अच्छे होंगे तो आप स्वस्थ होंगे। उसके बाद आप शौच जाइए। शौच में क्या करें, शौच क्यों जाएं? शौच इसलिए जाएं कि शौच जाने से आपके अंदर जो गंदगी भरी हुई है वो बाहर निकल जाती है। तो शौच का एक निश्चित टाइम बनाइए। आपके मस्तिष्क में एक घड़ी है और वो घड़ी अगर रहती है तो आप जिस समय आप देखिए शौच जाएंगे, उसी समय वो घड़ी आपको बता देगी कि आपको तुरंत शौच लग जाएगी। तो इसलिए उसका टाइम निश्चित करिए। मान लीजिए एक दिन समय से नहीं हुआ तो क्या करिए, रात में थोड़ा सा आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण रखिए। अपनी मम्मी से कहिए त्रिफला चूर्ण रखिए और उसको गुनगुने पानी से या दूध से पी लीजिए, तो दूसरे दिन सुबह आपकी पेट साफ हो जाएगा। नहीं तो पेट में गैस बनती रहेगी, उसकी गंदगी सब आपके खून में जाती रहेगी और बीमारियां पैदा होती रहेंगी। एक बात और ध्यान रखने की है कि जब आप शौच में बैठिए तो बातें मत करते रहिए, मोबाइल मत ले जाइए, किताब मत ले जाइए, पेपर मत ले जाइए। बिल्कुल शांत चित होकर के आप शौच में जब बैठेंगे तो अपने आप आपका पेट साफ होने लगेगा। और शौचालय में शौच के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पानी फेंकिए ताकि उसमें गंदगी ना रह जाए और दूसरे आने वाले को वो साफ आपका शौचालय मिले। अब पांचवी बात है स्नान। स्नान बहुत ज़रूरी है। स्नान जो है ताजे पानी से रगड़ रगड़ कर करना चाहिए और अपने बालों को शैम्पू से नहीं, शैम्पू से बाल साफ करते हैं तो झड़ने का डर रहता है, इसलिए आंवला, शिकाकाई और रीठा डाल करके उसके पाउडर से अपना बाल साफ करिए ताकि आपके बाल अच्छे हों। उसके बाद गरम सूती तौलिया से खूब रगड़ रगड़ के पोंछिए। तो क्या लाभ होगा? पानी में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है एक विद्युत होती है जिसका नाम है विशिवा, और ये विशिवा विद्युत जो है आपको एनर्जेटिक कर देती है। और पानी में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है वो आपको आयंस देती है, आपके शरीर को, आपकी स्किन को कांतिवान बनाती है और रक्त संचार अच्छा करती है। इससे जो होता है, नहाने से जो आपका मैल छूट जाता है, गंदगी साफ हो जाती है, तो आपके खाल की बीमारियां आपको नहीं होंगी। आप देखिए किन्हीं किन्हीं बच्चे 2-2, 3-3 दिन नहीं नहाते, उनकी खाल की बीमारियां हो जाती हैं और वो परेशान रहते हैं। और नहाने से आप बिल्कुल ताजगी आ जाती है और आलस प्रमाद आपका दूर हो जाता है। तो इस तरह से नहाना भी आवश्यक है और मालिश करना और व्यायाम करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि मालिश करने से क्या होता है, आपकी खाल जो है वो कांतिवान बनती है। और योग व्यायाम आपको बताया गया है कक्षा में कि आप प्रज्ञा योग व्यायाम करिए। तो प्रज्ञा योग व्यायाम क्या है? सारे व्यायाम का एक चूरन है जिसको कह सकते हैं, सारे व्यायाम उसमें आ जाते हैं। तो प्रज्ञा योग व्यायाम करिए। क्या होगा उससे? उससे आपकी अंदर 33 सूक्ष्म ग्रंथियां होती हैं, इनको हार्मोनल ग्लैंड्स कहते हैं और इसमें से हार्मोन्स बनते
चलते हैं और उन्हीं हार्मोन से आप बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, आपका दिमाग चलता है, आपका हृदय चलता है, आपका किडनी चलता है, आपकी सारी की सारी जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो हार्मोन से चलते हैं। तो क्या होता है, आप अगर प्रज्ञा योग व्यायाम करेंगे तो सारी ग्रंथियां जो हैं क्रियाशील हो जाएंगी और फिर आपको बीमारी कभी पकड़ने नहीं पाएगी। इसके अलावा शरीर आपका लचीला हो जाता है। अभी जो बच्चे योग व्यायाम नहीं करते वो देखिए झुक नहीं पाते, तो ना झुकने के कारण फिर बुढ़ापे में बहुत तकलीफ हो जाती है। तो इसलिए जो है योग व्यायाम बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे कि हम दौड़ने जाएंगे, तो दौड़ने तो आप जाइए, दौड़ना भी अच्छा है, लेकिन योग व्यायाम करने से जो 33 सूक्ष्म ग्रंथियां एक्टिवेट हो रही हैं वो आपकी दौड़ने से एक्टिवेट नहीं होंगी। आप दौड़िए भी, आप चाहे बुल वर्कर करिए, आप चाहे जिम जाइए, लेकिन आप योग व्यायाम ज़रूर करिए। इसीलिए पूरी दुनिया में देखिए 21 जून को योगा डे मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो है बहुत आवश्यकता स्वच्छ शरीर के लिए है। उसके बाद फिर आप नाश्ता करिए नहाने के बाद। तो नाश्ता करने में क्या करें, बहुत चीज़ें बनती हैं घर में तली भुनी, तो जो नाश्ता आपको करना चाहिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जैसे अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज में मूंग है, मूंगफली है और चना है। इसके अलावा उसमें मेथी और अजवाइन भी डाल सकते हैं, तो वो आप ज़रूर खाइए। क्यों खाइए आप अंकुरित अनाज? अंकुरित अनाज जब अंकुरित होने लगता है तो उसमें ना केवल विटामिन कई 100 गुना बढ़ जाते हैं, बल्कि उनके अंदर एक पाचक पदार्थ जिनको एंजाइम कहते हैं, तो आपकी पाचन शक्ति भी अच्छी हो जाएगी और विटामिन की गोली नहीं खानी पड़ेगी। आजकल देखिए इतने ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पड़ते हैं फल में, सब्जी में, तो विटामिन नहीं जा पाते और इसमें आपको स्वस्थ विटामिन जो है 500 गुना मिल जाता है। तो जिसके कारण विटामिन की कमी होने से जो बीमारियां होती हैं, जैसे बाल झड़ने लगते हैं, खाल सूखने लगती है, उसमें झुर्री पड़ने लगती है, दांत से खून निकलने लगता है, तरह तरह की बीमारियां, आँख से रतौंधी हो जाती है, दिखाई नहीं देता है, कम होने लगती है, आँख कमज़ोर होने लगती है, ये सारी बीमारियां आपको, अगर आप अंकुरित खाएंगे और दूध पिएंगे, तो दूध पीना भी आपकी हड्डी को मजबूत करता है। एक फल खा सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप रोज़ खा सकते हैं। हाँ, अगर कभी आपको कुछ खाने का और मन है, आपके घर में कुछ और बन गया, तो 2 चम्मच अंकुरित जरूर खाइए, क्योंकि विटामिन तो खाना ज़रूरी है। तो कुछ भी बन गया तो थोड़ा बहुत खा लिया और थोड़ा अंकुरित खा लिया। उसके बाद नंबर आता है आपके भोजन का। तो भोजन कैसा होना चाहिए? भोजन आपका शाकाहारी होना चाहिए, मतलब आपका रोटी, दाल, चावल, सब्जी, फल, दूध, ये सारी चीज़ें आपके खाने में होना चाहिए। आप कहेंगे कि डॉक्टर लोग बताते हैं, मेरे क्लास में लड़के बताते हैं कि मांस खाने से प्रोटीन जाती है, उससे आपके शरीर तेज होता है, मजबूत होता है, मसल्स बनती हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि जैसे अभी आपको हमने बताया कि जानवर बीमार क्यों नहीं पड़ते, क्योंकि उनके दांत जो उनको खाना है वही खाएंगे। हमारे आपके दांत और आंतों को भगवान ने ऐसा बनाया है कि हम मांस ना तो दांत से तोड़ सकते हैं या ना तो चबा सकते हैं ठीक से, और आंत हमारी जो है वो दूसरे टाइप की बनी है। आप देखिए मांसाहारी के दांत कैसे होते हैं, और उनके मुंह में जो थूक बनता है, सलाइवा बनता है, वो एसिड होता है, और वो एसिड जो है मुंह से चबाने से वो गलने लगता है। हमारे मुंह का सलाइवा अल्कलाइन है, तो पचेगा नहीं, और जब पेट में जाएगा तो उनकी एसिड बहुत तेज होती है, हमारी एसिड हल्की होती है, तो इसलिए वो वहाँ भी नहीं पचेगा। और फिर उनकी आंतें छोटी होती हैं और हमारी आंतें बहुत लंबी होती हैं, तो उनका तो मांस तो बाहर निकल जाता है जल्दी, लेकिन आप खाया हुआ मांस जो है, आपका खाया हुआ मांस बहुत देर तक पेट में पड़ा रहता है और सड़ता है और दुनिया भर की आपको बीमारी करता है। इसलिए आपको मांस नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा आपको मौसम का फल, सब्जी, सलाद, शक्तिवर्धक चीज़ें खानी चाहिए। मतलब कहने का है, रंग बिरंगी सब्जियां और रंग बिरंगे फल आपको
खाने चाहिए। इसको रेनबो डाइट भी कहते हैं डॉक्टर लोग। और भोजन करने के पहले क्या करना है, आपको हाथ साबुन से धोना है। और भोजन के बाद क्या करना है, भोजन के बाद मुंह में कुल्ली करना है, पानी से कुल्ली करना है और उंगली से मसूड़ों को साफ करना है। इसके अलावा जब आप खाना खाने लगिए तो 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके खाइए, ताकि वो खाना ना केवल आपका संतुलित आहार हो बल्कि संस्कारित हो जाए। संस्कार से क्या होता है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ऐसा हमारे ऋषि कहते हैं। तो खाने से हमारे संस्कार भी जाते हैं, हमारे मन भी खराब होते हैं। तो इस खाने से अगर हमारा मन में खराबी की अगर कोई भी तत्व हैं तो वो गायत्री मंत्र आप 3 बार पढ़ेंगे तो वो पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। और खाना खाए तो ये नहीं कि खूब जोर जोर से गाना लगा लिया, बातचीत करते हुए, आपस में चर्चा करते हुए, शांतचित होकर के अच्छा म्यूजिक बजाते हुए, गायत्री मंत्र बजाते हुए आप अगर करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा उस खाने का। और बच्चे कुछ और करते हैं, टीवी चला लेते हैं, मोबाइल में कार्टून देखने लगते हैं। ये सब आप करेंगे तो ना तो आपका पाचन ठीक होगा और आपको दुनिया भर की बीमारी भी हो जाएगी। और खाने को जब खाएं तो बिल्कुल प्रसन्नता से खाएं, नाक भौं मत सिकोड़िए। उसको आपने 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके भगवान का प्रसाद बना दिया है, अब वो प्रसाद हो गया है। और तना भुला और इसके अलावा बर्गर है, चाउमीन है, पिज्जा है, ये सब चीजें तो आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको इसको दूर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए कि आज विज्ञान कहता है कि आप अगर ये सब फास्ट फूड खाएंगे तो आपके दिमाग में एक सेंटर होता है, उसको कहते हैं हिप्पोकैम्पस। वो सेंटर जो है वो छोटा हो जाता है और वो सेंटर का क्या काम है, वो सेंटर जो है आपकी मेमोरी और लर्निंग को बढ़ाता है, आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, आपको सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। तो ये छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, आपकी सीखने की और याद करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो अब खाना खाएंगे कैसे, आप खाने को खूब चबा चबा के खाइए। कहते हैं कि खाने को पीना चाहिए और पानी को घूंट घूंट करके खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके मुंह में जो सलाइवा होता है, जूस होता है, वो खाने का हाजमा वहीं से शुरू कर देता है। आपके पेट में थोड़ी दांत होते हैं, अगर आप ऐसे ही जल्दी जल्दी निकल जाएंगे तो पेट में उसका हाजमा हो नहीं पाएगा और पेट में बीमारियां हो जाएंगी। और जब भी खाएं तो भूख से थोड़ा कम खाएं। गुरुदेव कहते हैं कि जो आप खाना खाइए तो पेट में आधा हिस्सा खाने का रखिए, चौथाई हिस्सा पानी का रखिए और चौथाई हिस्सा हवा का रखिए। अगर आप खूब खा खा करके उसको कोई चीज़ अच्छी लगी, उसको पूरा भर लिया तो अपच की बीमारी हो जाएगी। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट जो है, खाने के साथ पानी मत पीजिए। खाने के 1 घंटे बाद आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी सकते हैं, लेकिन खाने के साथ पानी पिएंगे तो क्या होगा, पेट में जो जूस बनता है वो हल्का हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, तो आपका खाना हजम नहीं हो पाता है। और खाना जो है कहते हैं सूरज डूबने के पहले खाना चाहिए, या मान लीजिए देर में भी खाते हैं तो सोने के 3 घंटे पहले खाना चाहिए ताकि खाना अच्छे से हजम हो जाए। सूरज डूबने के पहले क्यों? क्योंकि सूर्य की जो गर्मी है वो हमारे अंदर एक जठराग्नि होती है, वो सूर्य की अग्नि से जुड़ी रहती है। सूरज डूब जाता है तो जठराग्नि भी शांत हो जाती है, इसलिए खाना हमारा हजम नहीं हो पाता है। 1-2 खाने के बीच में कम से 6 घंटे का अंतर होना चाहिए। मान लीजिए आप छोटे हैं, आपको भूख लग गई तो 4 घंटे बाद आप कुछ खा सकते हैं, लेकिन हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में अगर कुछ खाते रहेंगे तो जैसे एक बटलोई में चावल पक रहा है, अभी पका नहीं, आपने फिर चावल डाल दिया और थोड़ी देर में फिर चावल डाल दिया तो चावल कभी नहीं पचेगा। इसी तरह से अगर आप जल्दी जल्दी खाते रहेंगे तो आपको अपच की बीमारी होगी। और संत लुकमान कहते हैं कि मनुष्य अपनी कब्र अपनी जबान की नोक से बनाता है। मतलब हम जबान के चक्कर में कहीं चले गए तो समोसा खा लिया, कहीं जा गए पकौड़ी खा लिया, तो बीच बीच में खा करके हम अपने स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। इसके अलावा खाने का आप जूठन कभी मत छोड़िए। जूठन छोड़ना कितना बड़ा
गलत काम है। आप सोचिए, ये पृथ्वी माता है, इनको जब हम जोतते हैं, इनके सीने को चीरते हैं, तब ये अन्न देती हैं, और वो अन्न जो पृथ्वी माता ने दिया उसको आप जूठन में फेंक देंगे। कितने बच्चे जो हैं, गरीब बच्चे, खाने को नहीं मिल रहा है और आप जूठन छोड़ेंगे, तो सोचिए कितना बड़ा गलत काम है। तो इसलिए जो है ये काम हमको खाने के समय थोड़ा सा हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए कि खाना ऐसे खाना चाहिए। अब ये तो हुआ आपका शारीरिक स्वास्थ्य। उसके बाद आया मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है? तो गुरुदेव ने कहा है, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए क्या करेंगे? मन को अच्छा बनाने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और अच्छे लोगों के बीच में बैठेंगे। और अगर आप एक छोटा सा वाक्य याद रखें, बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार, यदि आप ये दो काम याद रखेंगे तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो है क्या करना चाहिए? अब ध्यान करना चाहिए। आप ध्यान करिए बैठ के। अब हम लोग तो बहुत बड़े देर तक ध्यान कर लेते हैं। आपका मन कैसे टिकेगा? तो हो सकता है आपके यहाँ कोई इष्ट हो तो उन पे अपना मन लगाइए और मन ही मन जो आपका मंत्र है उसको जप करते रहिए। इसके अलावा अगर कुछ नहीं है तो अपनी सांस जो आती जाती है उस पे ध्यान लगाइए। आप नाक को देखते रहिए, अगर आप आंख बंद करके इधर उधर भागता है तो उस पे ध्यान लगाइए। तो ध्यान से क्या होता है कि ध्यान करने से आपके मस्तिष्क में एक सेंटर होता है, उसको कहते हैं सिंगुलेट कॉर्टेक्स। और ये सिंगुलेट कॉर्टेक्स का काम है आपके मन को इधर उधर दौड़ाना, भगाना। और ध्यान क्या करता है? इस वाले सेंटर को छोटा कर देता है। तो अगर आपका मन नहीं भी लगता तो आप बार बार ध्यान लगाइए ताकि ये सेंटर छोटा हो जाए और आपका मन लगने लगे। तो इस मन लगने से क्या होगा? तब मन लगने से जो है आप जो पाठ याद करेंगे वो जल्दी याद हो जाएगा और वो स्थायी रूप से याद होता रहेगा। और दूसरी बात जो है वो आप एकाग्र मन से जो काम करेंगे वो जल्दी खत्म होगा और वो बहुत ही अच्छा काम होगा, बहुत आकर्षक होगा, बड़ा प्रभावी वो होगा और आपको तनाव से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए किसी कारण से, आपके घर के कारण से, आपस में दोस्तों के कारण या किसी कारण से अगर तनाव है तो वो भी कम हो जाता है। तो दूसरी बात हुई स्वाध्याय की। स्वाध्याय का मतलब ये है कि आप अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें। आप अपनी पुस्तक तो पढ़ते ही हैं और जब पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि अब हम टीवी देखेंगे। तो आप टीवी देख करके मनोरंजन करना तो चाहते हैं, लेकिन आप सोचिए आपका दिमाग पढ़ते पढ़ते तो वैसे ही थक गया है, तो थके हुए घोड़े की तरह है। यदि आप टीवी देख कर मनोरंजन करना चाहेंगे तो वो उस थके हुए घोड़ों को और चाबुक लगा के मार करके चलाने का काम करता है। इसलिए ऐसी गलती कभी मत करिए। अगर आप थक गए हैं तो आप अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें। कौन सी पुस्तक का अध्ययन करें? महामानवों का, महान नारियों की, उनकी बायोग्राफी पढ़िए। आप ऐसी पुस्तकें पढ़िए जिससे आपको नैतिक, प्रगतिशील और प्रेरणाप्रद आपको उसमें इंस्पिरेशन मिले, आपको प्रेरणा मिले। ऐसी पुस्तकों को अपने घर में रखिए और उसको पढ़ेंगे तो आपका स्वाध्याय का क्रम पूरा होगा। तो पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? उसका एक समय निश्चित करिए। शाम का समय जब आप पढ़ चुकते हैं, सब कुछ खत्म कर चुकते हैं, तो स्वाध्याय का क्रम बनाइए, उसका समय निश्चित करिए, उसकी जगह निश्चित करिए। और ये नहीं कि लेट लेट के कहानी पढ़ लिया। पढ़ने के बाद जैसे आप अपनी बैठ करके पढ़ते हैं वैसे पढ़िए और उसको पढ़ करके आधे घंटे का स्वाध्याय करिए। और पढ़ करके जो चीज़ें मान लीजिए समझ में नहीं आ रही तो ये नहीं कि आगे बढ़ गए, फिर वहाँ रुक जाइए और उसको पढ़ करके फिर से समझिए। और जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आती हैं उनको जो है आप अंडरलाइन कर लीजिए। और अंडरलाइन करके जब आप पढ़ चुकिए तो उसमें से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको क्रम से नोट कर लीजिए। और फिर क्या होगा? वो अच्छी चीज़ें आपके मन में समा जाएंगी और फिर आप एक अच्छे इंसान बनते चले जाएंगे। तो कौन सी किताबें पढ़ें? हमारे शांति कुंज में तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, जैसे बाल निर्माण की कहानियाँ हैं, आपके पास राम कथा और रामायण के प्रगतिशील प्रेरणा प्रसंग जो कि हमारा
हमारा वांग्मय 32 है। वांग्मय 31 में संस्कृत संजीवनी, श्रीमद् भागवत और गीता का, उसमें कहानियां हैं। नाम तो गीता और रामायण आप सुन रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं जो कि आपको निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगी। प्रज्ञा पुराण के प्रेरणा दृष्टांत, ये भी एक किताब है, ये प्रज्ञा पुराण नहीं है। उसमें प्रेरणा क्या मिलती है वो वांग्मय 57 है। तो आप ये सब पढ़िए। तो लाभ क्या होगा? ये मस्तिष्क का भोजन है। जैसे आपको हमने शरीर का भोजन बताया, वैसे ही ये किताबें स्वाध्याय करना आपके मस्तिष्क का भोजन है। ये आपके मस्तिष्क के ज्ञान का विकास करती है। आपके अंदर जो संदेह होते हैं, कोई बातें समझ में नहीं आती, ऐसा क्यों, ये सब आपको समझ में आने लगता है, विवेक जागृत हो जाता है और आप मानवीय मूल्यों को समझने लगते हैं। आप प्रेम, करुणा, ममता, उदारता, दया, सहयोग, सहकार की वृत्ति समझने लगते हैं। आप मानव से महामानव बनने लगते हैं। आदर्शवादी नैतिक जीवन जीने का आपको प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह से कुसंस्कारों से आप दूर जाने की आपको प्रेरणा मिलती है और दैवी गुणों का विकास होने लगता है। इसलिए नियमित आप आधे घंटे अगर स्वाध्याय करेंगे, हम लोग बात करके इधर उधर अपना टाइम बिता देते हैं। अगर हमने मस्तिष्क का भोजन नहीं दिया तो आपका दूसरा पंख कैसे मजबूत होगा? वो भी मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि आपके जीवन का एक विशाल लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं। तो और क्या करना चाहिए? आपको निंदा, चुगली, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, ईर्ष्या, द्वेष, चोरी, ये सारी जो नेगेटिव विचार हैं, इनसे आपको बचाए रखना है अपने को। क्यों? क्योंकि यही गंदा करते हैं। जैसे खराब भोजन हमने आपको बताया फास्ट फूड, वैसे ये आपके मस्तिष्क के फास्ट फूड हैं जो कि आपके मस्तिष्क को गंदा करते हैं। गंदे सीरियल जो हैं वो मस्तिष्क का विष है। इसलिए हमेशा जो सीरियल देखिए, एक तो उसका टाइम निश्चित हो कि हम आधे घंटे से ज़्यादा टीवी नहीं देखेंगे, और देखेंगे तो प्रेरणाप्रद, ज्ञानवर्धक ये कार्यक्रम हम देखेंगे। रात में सोते समय जो भी आपने काम किया है पूरे दिन, गांधी जी के बंदर 3 याद रखिए कि हम कान से ना तो बुरा सुनेंगे, आंख से ना बुरा देखेंगे और मुंह से ना बुरा बोलेंगे। तो ये अगर आपने समीक्षा की कि हमने आंख, कान और मुंह से कोई गलत काम तो नहीं किया, कल हम नहीं करेंगे। इस तरह से आप मानव से महामानव बनते चले जाएंगे। इसके अलावा प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहने की आदत डालिए। प्रसन्न रहने के क्या उपाय गुरुदेव ने बताए हैं? अपनी आवश्यकताएं कम करें और परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। आप जैसी परिस्थितियां हैं उसमें खुश रहने का प्रयास करिए। हो सकता है आपके पास अच्छे जूते ना हो, लेकिन जूते तो हैं कम से कम। तो परिस्थितियां कैसी हैं उससे तालमेल बिठाना है। कोई तो बच्चे के पास उससे भी खराब जूते होंगे। तो इस तरह से अपनी महत्वाकांक्षा को आप रोकिए और प्रसन्न रहिए। खिलाड़ी का जीवन जिए। खिलाड़ी हार जाए तो भी खुश और जीत जाए तो भी खुश। किसी कारण से आपके नंबर कम आ गए तो नंबर कम आ गए तो क्या हुआ, हम फिर मेहनत करेंगे। तो कभी निराश हताश मत होइए, आगे बिल्कुल बढ़ते चले जाइए। आप देखिए चींटी जो है बार बार ऊपर चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, लेकिन एक बार वो सक्सेस मिल जाती है। तो आप भी ऐसे ही करिएगा। फैशन से बचना चाहिए, क्योंकि फैशन हम करेंगे तो अहंकार जागृत होगा और उससे क्या है, हमारा दिमाग ज़्यादा उधर चला जाएगा। तो मानसिक स्वास्थ्य में हमारे थोड़ा सा नशेबाजी, बच्चों में गुटखा है, पान मसाला है और तरह तरह की इवन शराब भी बच्चे पिलाने लगते हैं। तो इससे तो बिल्कुल दूर रहना है। इससे ना केवल मानसिक बल्कि इससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा और आपका ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का स्वास्थ्य खत्म हो जाएगा। तो दूसरी बात, व्यस्त रहें, मस्त रहें। अगर आप खाली बैठे रहेंगे, आप कहीं कोई सीरियल देखेंगे, कहीं कुछ पढ़ेंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं लड़ाई झगड़ा करेंगे। इसलिए गुरुदेव ने एक नारा दिया है, व्यस्त रहें, मस्त रहें। हमेशा अपने को व्यस्त रखिए। आप अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने लगिए। व्यायाम प्राणायाम से भी आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आहार का ही है। और मित्र हमेशा देख करके बनाइए, सच्चे मित्र जो विश्वास पात्री हैं। वो मित्र कहाँ मिले, कैसे मिलेंगे? वो मित्र जो आपको परेशानी में मदद करें, जो आपके माता पिता, आपके गुरु, आपके बड़े लोगों को असम्मान
ना करने दें, उनके प्रति सम्मान की भावना पैदा करें, जो आपको बुरी आदतों से बचाने का प्रयास करे। ये मित्र होता है सच्चा मित्र। तो ऐसे मित्र आप छांटिए और ऐसे मित्रों का संग करिए और उनको भी अच्छी अच्छी बातें बताइए और अपनी बाल संस्कार शाला में लाइए। क्यों? क्योंकि बाल संस्कार शाला के द्वारा ना केवल आप पढ़ लिख करके एक बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठ सकते हैं, बल्कि एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, जैसे गांधी जी जैसे और आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जितने भी हुए उनके जैसे, या भगत सिंह जैसे, जिनका नाम जग याद करता है। हमारे और आपके जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया? अभी आपसे कोई पूछे कि भाई आपके पर बाबा का क्या नाम था, तो आप शायद ना बता पाएं, लेकिन आपसे पूछा जाए राणा प्रताप कौन थे, तो आप तुरंत बता देंगे। राणा प्रताप तो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने देश के लिए अपना राज छोड़ करके जंगल में रहे। और चेतक कौन था? वो उनका घोड़ा था जो उनको सहायता करता था। तो आज हम महाराणा प्रताप और चेतक को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने परमार्थ का जीवन जिया, उन्होंने राज्य तो किया ही, लेकिन दूसरों के लिए भी जिए। तो ये नहीं है अपने लिए ही नहीं, आप एक महान बनेंगे। केवल अपने ही परिवार की आप शान नहीं होंगे, बल्कि पूरे राष्ट्र की ही नहीं, बल्कि दुनिया आपको याद करेगी। ओम शांति। धन्यवाद गायत्री दीदी जी, हमें स्वास्थ्य प्रबंधन की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए। प्यारे दोस्तों, बचपन में यदि हमें अच्छा ज्ञान मिले, हम सही और गलत के बारे में जान जाएं, तो हम अच्छा इंसान बन सफलता हासिल कर दुनिया का नाम रोशन कर सकते हैं। कैसे करें यह सब? तो जानते हैं सदानंद आम्बेकर जी से। आप हमें बताएंगे गायत्री मंत्र, जप मंत्र, लेखन के अनेक लाभ। तो दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आइए जानते हैं गायत्री मंत्र, जप मंत्र, लेखन के निहित विज्ञान एवं लाभ। इस कक्षा में आए हुए सभी प्यारे प्यारे बच्चों, भैया बहन, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आज एक और विषय पर चर्चा करते हैं। ये विषय हमारे रोज़ के जीवन से जुड़ा हुआ है। आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न आते होंगे। आप अपने आचार्य से पूछते होंगे, अपने माता पिता से पूछते होंगे, या कहीं और से जानने पढ़ने की कोशिश करते होंगे। एक ऐसा विषय है बच्चों जो हमारे रोज़ के जीवन से जुड़ा हुआ है, जो कहने को तो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो जब आध्यात्म की बात आती है तो आपको लगता होगा आध्यात्म मतलब पूजा पाठ करना, आध्यात्म मतलब भगवा कपड़ा पहनना या साधु सन्यासी बन जाना, मंदिर में जाना। ये सब आध्यात्म नहीं है। क्या है आध्यात्म और इससे जुड़ी हुई क्या बातें आज हमको जानना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए आप सभी लोग सजग सतर्क होकर के बैठ जाएं, पालथी मार लें, नेत्र बंद करके मन को शांत और एकाग्र करके एक साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। तो बच्चों, अभी हमने 2 मंत्र पढ़े। आप लोगों को भी आपके बाल संस्कार शाला में आपके आचार्यों ने, आपके माता पिता ने, आपके गुरुजनों ने या किसी बड़े व्यक्ति ने मंत्र सिखाए होंगे। ये मंत्र क्या होता है? जब आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे ओम नमः शिवाय एक मंत्र होता है, श्री गणेशाय नमः एक मंत्र होता है, या और भी कोई मंत्र आपको दुर्गा मैया का, काली मैया का, हनुमान जी का मंत्र आपको सिखाया गया होगा। ये मंत्र वास्तव में है क्या और ये इससे हमें क्या लाभ होता है? दूसरी बात, जैसे अभी हमने अपनी बात शुरुआत की कि ये आध्यात्म का एक भाग है, तो आध्यात्म जब आपको कोई बताएगा तो आप कहेंगे कि ये तो बड़े लोगों का काम है। नहीं बच्चों, आध्यात्म का अर्थ होता है एक अच्छा जीवन जीना, एक व्यवस्थित जीवन जीना, एक अनुशासनबद्ध जीवन जीना।
एक ऐसा जीवन जीना जिसका कोई सार्थक उद्देश्य हो। केवल खाने पीने के लिए जीवन जीना आध्यात्मिक जीवन नहीं हो सकता है। तो अध्यात्म हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग है, ये हमारे जीवन के साथ बच्चों जुड़ा हुआ है। और आध्यात्म का मतलब विज्ञान भी होता है। आध्यात्म और विज्ञान दोनों एक साथ साथ चलते हैं। हमारे गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी आध्यात्म और विज्ञान को दोनों को साथ साथ चलने वाला कहा है। परम पूज्य गुरुदेव कहानी सुनाते थे, आप लोगों ने भी सुनी होगी, अंधे और लंगड़े की। आग लग जाती है तो अंधा भाग नहीं सकता, देख नहीं सकता, और लंगड़ा चल नहीं सकता है। दोनों एक दूसरे की मदद से उस संकट से पार पा जाते हैं। तो हमारे गुरुदेव यही कहते हैं कि आध्यात्म और विज्ञान जीवन के दो पहिए हैं। जो कुछ विज्ञान में कहा गया है उसका अगर अक्षरशः पालन करेंगे, उनके नियमों का पालन करेंगे, तो विज्ञान अपनी कसौटी पे खरा उतरता है। आध्यात्म में जो कुछ कहा गया है उनका अगर हम पालन करेंगे तो हमको जीवन में लाभ होगा। तो आध्यात्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और आध्यात्म की जो भी प्रक्रियाएं हैं, आध्यात्म के जो भी अभ्यास हैं, मंत्र पढ़ना है, उपासना करना है, माता पिता की सेवा करना है, बड़ों का आदर करना है, पढ़ाई में मन लगाना है, जो कुछ आपके आचार्य बताते हैं उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना, ये सब आध्यात्म का ही एक अंग होता है। इसलिए अब ये बात आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि केवल माला जपना, भगवान का नाम लेना, तिलक लगाना, या मंदिर में जाना, या आरती, या किसी धार्मिक पुस्तक को जो भी आप पढ़ते होंगे, यही केवल आध्यात्म नहीं है, बल्कि एक नियमित जीवन, एक अनुशासन से युक्त जीवन और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना ही आध्यात्म है। और इसी आध्यात्म का एक अंग है जिसको हम कहते हैं उपासना। उपासना का अर्थ क्या होता है पता है आपको? ये दो शब्दों से मिल करके बना है, उप आसना या उप आसन, बैठना। उप मतलब निकट और आसन मतलब बैठना। जैसे हम और आप बैठे हुए हैं, अभी हम कैमरे से आपको देख रहे हैं और आप अपने इसमें देख रहे होंगे, टीवी में या कंप्यूटर में हमको देख रहे होंगे, इस कक्षा को देख रहे होंगे। तो उप आसन का मतलब होता है पास बैठना। किसके पास बैठना? ऐसे ही खाली मैदान में बैठना नहीं, किसी श्रेष्ठ व्यक्तित्व के पास बैठना, ताकि उसके गुणों को हम अपने जीवन में धारण कर सके, अपने जीवन में ग्रहण कर सके। तो ये कहलाता है उपासना। इसी के साथ दूसरा शब्द आपने सुना होगा, साधना। साधना का अर्थ भी बच्चों जो मैंने आपको बताया अभी आध्यात्मिक जीवन के बारे में, अध्यात्म के बारे में, कि अपने जीवन में छोटी छोटी बुराइयों को, छोटे छोटे दोष अवगुणों को, छोटी छोटी कमियों को खोज करके निकालना और उनको दूर करना, यही साधना है। साधना के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे उपाय हैं, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। अभी हम लोग अपने विषय पर ध्यान देंगे। हमारा विषय है जो मंत्र अभी हमने पढ़ा, ये मंत्र क्या है और ये क्या आध्यात्म है विशुद्ध या एक विज्ञान भी है? इसके पीछे कोई तर्क भी है, इसके पीछे कोई ठोस कारण भी है, या केवल मंत्रों का जाप कर देना ही आध्यात्म है? नहीं। जैसा मैंने आपसे कहा बच्चों, ये आध्यात्म हमारे ऋषि मुनियों की विकसित की हुई एक कला है, ये एक जीवन शैली है, ये एक सोच है, ये एक दृष्टिकोण है। और हमारे ऋषि मुनि दूरदृष्टा थे। उन्होंने जो कुछ भी सिद्धांत, जो कुछ भी पद्धति, जो कुछ भी परंपरा, ये जो कुछ भी कर्मकांड हमको बना करके सिखाया है, हमारे सामने प्रस्तुत किया है, ये पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है, विज्ञान की कसौटी पे कसा हुआ है। जैसे विज्ञान का नियम है कि बिजली के चालू तार को अगर हम छू देंगे तो करंट लगेगा, तो उसका अनुशासन क्या है? उसको हाथ से नहीं छूना चाहिए। ऐसे ही आध्यात्म के जो नियम हैं, उन नियमों का अगर अक्षरशः पालन किया जाता है तो विश्वास मानिए बच्चों, जीवन में आपको लाभ अवश्य होगा। और इसी विज्ञान का एक अंग है साधना। इस साधना के अंतर्गत अभी जैसे हमने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, गायत्री मंत्र बोला मुँह से, तो ये मंत्र क्या है? मंत्र शब्द हमारे शास्त्रों में आता है, जिसका सीधा सच्चा बोलचाल की भाषा में, सबको समझ में आने वाली साधारण भाषा में अर्थ होता है मन के तंत्र को नियंत्रित करने वाला जो भी विधान है, जो भी उपाय है, वो मंत्र कहलाता है। आपने सुना है ना, उसको मंत्र आता है, वो मंत्र पढ़ करके और भगवान को खुश कर लेता है। तो बच्चों, मंत्र भगवान को खुश करने का उपाय नहीं है। भगवान तो हमारे पिता है, तो पिता हमसे नाराज़ कैसे हो सकते हैं? मंत्र वस्तुतः हमारे मन को, मन अर्थात विचार, हमारे विचारों को नियंत्रित करने का एक माध्यम है। आप लोग जब अकेले बैठे रहते होंगे तो मन आपका यहाँ वहाँ भटकता होगा। स्कूल में पढ़ने जाते होंगे तो घर याद आता होगा, घर में बैठते होंगे तो स्कूल याद आती होगी, जब आपके आचार्य कक्षा में पढ़ाते होंगे तो आपके दोस्त याद आते होंगे।
तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा मन बहुत चंचल है, बहुत चंचल है। इसको नियंत्रित करने का जो उपाय बताया गया है हमारे विधान, हमारे विज्ञान में, हमारे अध्यात्म में, वो है मंत्र। और मंत्रों में बहुत प्रकार के मंत्र होते हैं। शक्ति होती है। कैसे शक्ति होती है? जैसे ओम नमः शिवाय एक मंत्र है, आप सब जानते हैं। श्री गणेशाय नमः एक मंत्र है। और भी दुर्गा जी के मंत्र हैं, शेरों वाली माँ या जय माता दी, ये भी एक मंत्र है। तो ये शब्दों का एक समूह है मंत्र, और इन शब्दों में शक्ति छिपी होती है, और यही शक्ति हमारे आत्मबल का विकास करती है। अब आप अच्छे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं या खराब शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, यह आप पे निर्भर करता है। जैसे शब्दों का आप उच्चारण करेंगे वैसी शक्ति आपको प्राप्त होगी, और इन शब्दों की शक्ति को बच्चों आप सिद्ध भी कर सकते हो। अगर आपको कोई बुरा भला कह देता है, अगर आपको कोई बंदर कह देता है, अगर आपकी कोई हंसी उड़ाता है, तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है? नहीं लगता ना? गुस्सा आता होगा, अरे कैसे बंदर कह दिया, कैसे मेरे को आलसी बोल दिया, कैसे मेरे को गधा बोल दिया, कैसे मेरे को कुछ और शब्द बोल दिया। गुस्सा आता है ना? तो ये उन शब्दों की शक्ति है जो सीधे जाकर के आपके अंतस को स्पर्श करती है, और वैसे भावनाओं का जन्म होता है, आपके मन में गुस्सा आता है। तो इसीलिए मंत्र जो शब्दों का एक समूह है, समुच्चय है, वो अच्छे शब्दों का समुच्चय है। अच्छे शब्दों का उच्चारण करेंगे, किसी की प्रशंसा कीजिए, माता पिता की प्रशंसा कीजिए, दोस्त की प्रशंसा कीजिए, देखिए वो खुश हो जाएगा, और खुश होगा तो आपसे बड़े प्रेम से हंस करके बात करेगा। तो ऐसे ही जितने मंत्र हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुस्तकों में, या आपने सुने या आपने याद किए होंगे या आप पढ़ते होंगे, ये सारे किसी न किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए, उसकी शक्तियों को जागृत करने का एक प्रयास है, हमारे मन को नियंत्रित करने का प्रयास है। और इन्हीं मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र कौन सा है जानते हैं? जिसको मंत्रों का मुकुटमणि कहा जाता है, जिसको मंत्रों का राजा कहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, गायत्री मंत्र मंत्रों का राजा है। हाँ बच्चों, गायत्री मंत्र मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र, जिसको आदि मंत्र कहा जाता है, जिसको देव मंत्र, वेद मंत्र कहा जाता है, वह है गायत्री मंत्र। और इस गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। ये गायत्री मंत्र किसी विशिष्ट देवी देवता का मंत्र नहीं है, बल्कि ये गायत्री मंत्र उस सविता देवता का मंत्र है, जिसकी शक्ति से, जिसकी ऊर्जा से हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा संसार चल रहा है। सोचिए, अगर सूर्य भगवान न होते तो क्या हम जीवित रह पाते? नहीं, पृथ्वी पर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। तो बताने का आशय केवल ये है बच्चों कि जिस हम गायत्री मंत्र की बात कर रहे हैं, जिसका अभी हमने हाल में जाप किया है, आप भी अपनी कक्षा में इसका मंत्र का जप करते होंगे, उच्चारण करते होंगे, तो ये गायत्री मंत्र सूर्य देवता का मंत्र है। और इसके पीछे जो विज्ञान छिपा हुआ है, जैसे मैंने आपसे कहा, अभी 24 अक्षर होते हैं। हमारे शरीर में जैसे हमारा हाथ है, नाक है, कान है, आँखें हैं, पेट है, पैर है, कंधे हैं, सिर है, वैसे ही हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं, कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। जैसे हमारा हार्ट बाहर से दिखाई देता है क्या? लेकिन है। हमारा पेट, वो भी है। हमारी अंदर बोलने की यहाँ मशीन होती है, वो भी है। आँख के अंदर लेंस लगा है, वो भी है। तो ऐसे ही कुछ 24 बिंदु हमारे शरीर में होते हैं, जिनको ग्रंथियाँ कहते हैं बच्चों। और जैसा मैंने आपको कहा कि किसी ने कहा ओ गधे, तो आपको एकदम गुस्सा आता है, और किसी ने कहा सुनो प्यारे बेटे, तो आपको अच्छा लगता है। ठीक ऐसे ही वेदों में वर्णित इस गायत्री मंत्र का यही महत्व है। ये 24 अक्षर हमारे शरीर की उन 24 ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं, उनको गुदगुदाते हैं, उनको स्पर्श करते हैं, और उन 24 ग्रंथियों में अपनी अपनी अलग अलग शक्तियाँ छिपी हुई हैं। आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा, आपको साहस का अनुभव होगा, आपके अंदर मेधा का जागरण होगा, आपके अंदर ऊर्जा और उत्साह का जागरण होगा। तो गायत्री मंत्र केवल एक आध्यात्मिक मंत्र नहीं है बच्चों, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हमें मालूम होना चाहिए कि ये भी एक विज्ञान है। एक शब्द आपने और सुना होगा, मंत्र जप। तो जप क्या होता है? जब किसी बात को बारंबार रूप से कहा जाता है, जैसे आपके माता पिता आपको रोज़ कहते हैं, बेटा जल्दी उठा करो, बेटा जल्दी उठा करो, बेटा रात को समय पर सोया करो, समय पर भोजन किया करो, अपना अभ्यास नियमित रूप से किया करो, पढ़ाई लिखाई ध्यान से किया करो। बार बार बोलते हैं तो आप सोचते हो रोज़ माँ कहती है, रोज़ पिताजी कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का जप ही है। तो हम इस श्रेष्ठ गायत्री मंत्र को जब नियमित रूप से जपते हैं, इसको मांजना भी कहते हैं, इसको मार्जन कहते हैं। रोज़ मांजने से, रोज़ स्वच्छ रखने से उसकी शक्ति का विकास होता है। और जब आप एक बार गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो उसकी सारी शक्तियाँ आपको प्राप्त होंगी। तो जप का अर्थ होता है उसको बारंबार रूप से दोहराना, नियमित रूप से दोहराना, एकाग्र चित्त होकर के दोहराना। और जब आप आँख बंद करके मन को एकाग्र करके, जैसा अभी मैंने आपसे 10 मिनट पहले अभ्यास कराया था, इस गायत्री मंत्र का
जप करेंगे तो विश्वास कीजिए बच्चों, आपका मन यहाँ वहाँ भटकना बंद हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। जो काम आप करने बैठेंगे, अभी आपका प्राथमिक काम क्या है? पढ़ाई करना है ना, कोई आपसे नौकरी करने को तो नहीं कहता है। तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा, और जब पढ़ाई में मन लगेगा तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, आपको चीज़ें याद हुआ करेंगी और आप परीक्षा में अच्छे उत्तर लिख पाएंगे और परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। यही तो आप चाहते हैं, कि और कोई इच्छा है आपकी? तो ये आपकी आंतरिक शक्तियों को जगाने का एक विज्ञान है, जिसको कहते हैं मंत्र का जप विज्ञान। ये मंत्र का जप माला से भी कर सकते हैं, उंगली पे भी कर सकते हैं, या नेत्र को बंद करके किसी शांत स्थान पे भगवान के पास या घर में किसी शांत स्थान पर बैठ करके नियमित रूप से करना चाहिए। मंत्र जप करने के अनेक लाभ हैं। अभी आपको धीरे धीरे करके इस विषय से और परिचित कराया जाएगा, लेकिन मंत्र जप नियमित रूप से करने से आपके आत्मबल का विकास होगा, आपकी एकाग्रता का विकास होगा और आपके मेधा का विकास होगा, आपकी स्मरण शक्ति तीव्र होगी। तो अब हम यहाँ पर विषय को विराम देते हैं। आइए सबकी शुभकामना के साथ, सबके मंगल के लिए, और आप जैसे छोटे छोटे बच्चे जीवन में बहुत विकास करें और देश के एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में उभरे, जिससे कि हमारा देश भारतवर्ष एक श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में दुनिया में जाना जाए। सबके कल्याण के लिए शांति पाठ करते हैं। आइए हमारे साथ दोनों हाथ जोड़ करके, नेत्र बंद करके, मौन हो करके, मन को एकाग्र करके शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आपको पूजा और ध्यान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य भी देना है, वो भी। अच्छा, वो भी बोल दूं? अच्छा ठीक। तो बच्चों, ये गायत्री मंत्र का महत्व और जप का विधान आपको हमने संक्षेप में बताया। आप इसका अभ्यास अवश्य कीजिए। हो सकता है आरंभ में आपका मन न लगे, लेकिन जब याद कीजिए आपने पढ़ाई शुरू की थी, पहली कक्षा में थे तो लिखना नहीं आता था, आज आपको लिखना पढ़ना बहुत अच्छे से आता है। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। सुबह जल्दी उठ करके अगर हो सके तो सूर्योदय के पहले जागरण किया जाए, और नहीं तो 5:30-6 बजे का जागरण करने का आपका समय उचित समय है। अभी आपके हिसाब से अगर सूर्योदय के पहले जागरण करते हैं तो वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, और उसमें की गई साधना बहुत ज़्यादा फलकारी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छे फल देने वाली होती है। तो आप स्नान करके गायत्री मंत्र का जप कीजिए, और जिस समय सूर्योदय हो रहा हो तो उस उगते हुए सूर्य को साक्षी मान करके, उस उगते हुए सूर्य को सामने रख करके, नेत्र बंद करके उसका ध्यान मस्तक के मध्य यहाँ करके और गायत्री मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात जब आपका जप पूर्ण हो जाएगा तो इस जप की पूर्णता के लिए एक और क्रिया आपको करना पड़ेगी, वो होती है सूर्य को अर्घ्य देना। आपने अपने सामने अगर जल का कलश रखा है, नहीं तो एक किसी प्याले में, किसी कटोरे में, किसी लोटे में जल रख करके और दीपक जला करके बैठिए। हमारी संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए जल और अग्नि की उपस्थिति अनिवार्य मानी गई है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जल और अग्नि इस ब्रह्मांड में ऐसे पदार्थ हैं जो कभी खराब नहीं होते हैं, जो कभी प्रदूषित नहीं होते हैं, सबसे पवित्र इनको माना गया है। तो आप दीपक जला लें या अगरबत्ती लगा लें और कलश सामने रखें, और जब आपका जप हो जाए, जब सूर्य उदय हो जाए, तो उसके बाद में इस प्रकार से हाथ में उस कलश को लेकर के और अपनी ऊंचाई से इस प्रकार से, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, सिर के ऊपर थोड़ा सा ले जा करके और सूर्य की दिशा में एक बार पुनः गायत्री मंत्र बोलते हुए और उस लोटे का जल अर्घ्य के रूप में धीरे धीरे सूर्य भगवान को अर्पित करें, और उस बहती हुई धार में से सूर्य की रश्मियों को, सूर्य की किरणों को देखने का प्रयास करें। जानते हैं, ये तो सूर्य की उपासना हुई, लेकिन इस अर्घ्य देने से और उस अर्घ्य के जल में से सूर्य को दर्शन करने से आपके नेत्रों की ज्योति भी बढ़ती है। अब बताइए, एक छोटी सी प्रक्रिया से आपको कितने लाभ होते हैं। तो आपसे यही प्रार्थना है, आपसे यही निवेदन है कि गायत्री का जप नियमित रूप से कीजिए, ध्यान कीजिए, और ध्यान और जप पूर्ण हो जाने के उपरांत सूर्य का अर्घ्य अवश्य दीजिए। धन्यवाद बाबूजी, हम बच्चों को इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। बच्चों, आपने दोपहर के नोट्स तो बनाए ही होंगे, अभ्यास भी करना है, अपने साथियों को भी शेयर करना है, हो सके तो उन्हें भी बाल संस्कार शाला से जोड़ना है। तो दोपहर का सत्र पूरा हुआ, तो हम मिलते हैं अगले सत्र में शाम 6:30 पर।
तब तक के लिए प्रणाम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल के साथ। शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए प्रणाम। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।